नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास स्थल तेरापन नगर में समुचित व्यवस्थाओं का जायजा। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, सीओ सिटी भवन रणधीर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुश्ताक खान, तहसीलदार भीलवाड़ा लालाराम यादव, शहर कोतवाल डीपी दादीज, रेवेन्यू इंस्पेक्टर ललित लोढ़ा ने चातुर्मास स्थल तेरापन नगर और आदित्य विहार का समुचित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम ने कोरोना गाइडलाइन व कानून व्यवस्था के अनुसार समुचित स्थल का निरीक्षण किया और चातुर्मास समिति को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास समिति के अध्यक्ष प्रकाश सूत्रिया ने तेरापन नगर एवं आदित्य विहार में संपूर्ण चातुर्मासिक व्यवस्थाओं 2 BHK, 1 BHK, डोरमेट्री, सिंगल कुटीर, भोजनशाला, आवास कार्यालय, पार्किंग, पांडाल एवं समस्त गतिविधियों की प्रशासनिक अधिकारियों को संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। इस अवसर पर चातुर्मास समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवरतन मल झाबक, पंकज ओस्तवाल, आयोजन समिति संयोजक अनिल तलेसरा, संरक्षक लादूलाल हिरन, महामंत्री निर्मल गोखरू, आवास संयोजक अनिल चौरड़िया, प्रशासनिक समिति संयोजक राजेंद्र भलावत, मीठालाल गंत्रा, भगवती चपलोट, डीसी जैन, रोशन पीतलिया, ज्ञानचंद काठेड़, रजनीश नौलखा, रेखा हिरण एवं समाज के गणमान्य सदस्य सहित सभी पदाधिकारी एवं विभिन्न समितियों के संयोजक, सह संयोजक उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी समितियों के प्रभारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखते हुए निर्देश प्रदान किए गए। तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि 18 जुलाई को तेरापन धर्म संघ के सरताज आचार्य श्री महाश्रमण जी का भीलवाड़ा की औद्योगिक नगरी में पावन प्रवेश होने वाला है। और इस प्रवेश को लेकर समाज में जो उत्साह का वातावरण बना है, तो प्रशासन द्वारा एवं चिकित्सा डिपार्टमेंट द्वारा भी हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आज इसी कोरोना गाइडलाइन को लेते हुए पूरा प्रशासन हमें आज पूरी गाइडलाइन हमें प्रदान की, तो चिकित्सा डिपार्टमेंट ने भी कोरोना के बचाव के सारे प्रस्ताव हमारे सामने रखे। यह प्रवास व्यवस्था समिति अक्सरतः उसका पालन करने के लिए कटिबद्ध है। आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम पूरी प्रवास व्यवस्था समिति की टीम उसके लिए कटिबद्ध है। मैं निवेदन करूंगा आने वाले यात्रियों से भी कि वो पूरा कोविड-19 की गाइडलाइन का प्रशासन एवं सरकारी नियमों का पूर्णतः पालन करें। वैक्सीन अगर नहीं लगाया हो तो वैक्सीन के डोज वो लगाकर ही प्रवास व्यवस्था समिति पर प्रवेश करें। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर इस प्रवास व्यवस्था समिति के द्वार पर प्रवेश करता है और किसी को होता है तो यह हमारे लिए बहुत ही कठिनाई और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा, डोज एवं RT-PCR के बिना इस प्रवास स्थल में प्रवेश न करें, क्योंकि साधकों के साथ साथ आने वाले आगंतुकों के साथ साथ हमें साधु संतों को भी बचाना है। इस कोविड की बीमारी से उनको बचा के रखना है। तो भीलवाड़ा का चातुर्मास निर्विघ्न आनंद संपन्न हो, हम ऐसी आशा आप सभी से करते हैं। अतः कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें। धन्यवाद। जो 17 जुलाई और 18 जुलाई के जो कार्यक्रम है उसके बारे में निवेदन किया कि कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए 17 जुलाई को गुरुदेव शहर में पधारेंगे। उसके बाद में 18 जुलाई को प्रातः 9:21 पर चातुर्मास हेतु तेरापन नगर आदित्य विहार में प्रवेश करेंगे। इसके बारे में पूरी प्रशासनिक टीम सबका यहाँ पे पदार्पण हुआ। पूरा तेरापन नगर आदित्य विहार में जो भी कुटीर वगैरह जिनका निर्माण हुआ उनका पूरा अवलोकन कराया गया। हर चीज़ का पूरा अवलोकन कराया। उसमें 2 BHK, 1 BHK, सिंगल कुटीर, भोजनशाला, आवास कार्यालय, टोटल मतलब हर चीज़ का अवलोकन कराया गया और एक एक चीज़ आपके निगाह में डाली गई। उसके बाद में आपने भी पूरा घूम फिर के हर चीज़ का अवलोकन किया। अंत में हम आपको पूरा यह विश्वास दिलाते हैं कि गवर्नमेंट की कोविड की गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करते हुए गुरुदेव नगर में प्रवेश करेंगे। इसी भावना के साथ बेहतरीन तैयारी चली रही है। जिला प्रशासन ने भी और कुछ ऐसी मांग भी रखी क्या और तैयारी, क्योंकि राजकीय अतिथि का दर्जा महाराष्ट्र में प्राप्त है, जो राजकीय अतिथि का जो दर्जा प्राप्त होने के कारण
साहब ने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से निवेदन किया कि भाई गुरुदेव की सुरक्षा की दृष्टि से कैसे क्या रहेगा, कहाँ पे विराजेंगे, उनकी गार्ड की सिक्योरिटी वगैरह वो कहाँ पे रहेगी, पूरा हर चीज का अवलोकन किया। पार्किंग के बारे में भी पूरा उन्होंने फरमाया कि पार्किंग कैसे होगी, बाहर से आने वाले किस रास्ते से प्रवेश करेंगे, किधर से, मतलब पूरा वो हर चीज का अवलोकन किया, हर चीज पे, हर विषय पे विचार विमर्श किया उस हिसाब से। धन्यवाद सर। ठीक है। अपना संस्थान भीलवाड़ा द्वारा देव डूंगरी पर सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम दरबारी निरंजन शर्मा एवं राकेश तिवारी ने बताया कि गूंदा जामुन, आंवला, नीम, अपराजिता, बड़, पीपल आदि के 50 वृक्ष मंत्रोच्चारण के साथ लगाए गए। अपना संस्थान सचिव विनोद कोठारी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश सचिव विनोद मिलाना के सानिध्य में रजनीकांत आचार्य के संचालन में आयोजित बैठक में अध्यक्ष सुनील चौधरी, रेखा कोठारी, साधना मिलाना, कृष्ण गोपाल सोमानी आदि ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर आयोजित प्रश्नोत्तरीय एवं अन्य प्रतियोगिताओं में 2 प्रतियोगिताओं में मदन खटोर प्रथम रहे। वीणा खटोर, शीला विजयवर्गीय, कुसुम मिलाना, चेतना बसेर आदि ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर हितेश तिवारी, संजय लड्ढा, रामेश्वर शर्मा, राजेश चौधरी, नीलेश शर्मा, विजयलक्ष्मी सोमानी, सीमा कोठारी आदि उपस्थित थे। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विटाशंकर अवस्थी, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली, सभापति राकेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विगत 2.5 वर्षों से प्रदेश के लाखों युवा कांग्रेस सरकार की थोथी घोषणाओं के चक्र में फंसे हुए हैं और अब कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। प्रत्येक राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वे अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाकर उन्हें आर्थिक संबल दे, लेकिन राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां युवाओं को सरकार के झूठे आश्वासन के सिवाय धरातल पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वैश्विक महामारी से जूझते राजस्थान प्रदेश में सरकार की अकर्मण्य नीति के कारण से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय विकास की पटरी पर दौड़ रहा राजस्थान आज इस नकारात्मक सरकार के राज में विकास के पैमाने पर पिछड़ता जा रहा है। पिछले सरकार के समय से चल रही विकास योजनाओं को तो इस सरकार ने बंद कर दिया और अपनी ओर से किसी बड़ी परियोजना की आधारशिला नहीं रखी। इस सरकार द्वारा अब तक रखे गए 3 बजटों में की गई घोषणाओं में से 80% घोषणाएं अधूरी है। प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल की विफलताओं में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि कर उपभोक्ता की कमर तोड़ दी। लॉकडाउन के समय तो जनता राहत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने उल्टा बिजली की दरें बढ़ाकर उपभोक्ता पर और वार किया। पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल पर बार-बार वेट बढ़ाकर उसकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी की, जिसकी वजह से पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चंडीगढ़ के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान एवं दुष्कर्म के मामले में प्रथम स्थान है। चिरंजीव का मना कर दिया। यहाँ के हॉस्पिटल वालों ने, प्राइवेट वालों ने माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन भी दिया तो साहब ये योजना में कुछ क्लियरिटी नहीं है, कैसे हम करें। मतलब पर इनको ये नहीं दिक्कत है कि जनता को परेशानी हो रही, इनको तो यह है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू गई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, उसमें प्रधानमंत्री जी को कैसे, उसी को आप ये चिरंजीव योजना कुछ नहीं, उसी में थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखोगे तो उसी में थोड़ा सा हेर फेर। तो ये राज्य सरकार की जो स्थितियाँ, न इनसे कानून व्यवस्था संभल रही है, न इनसे स्वास्थ्य व्यवस्था संभल रही है। प्रशासनिक अमले के तो क्या हाल है, अपने जिले में भी कानून व्यवस्था देख सकते हैं। एक परिवार बनाओ का, एक आदमी ने सुसाइड कर लिया आपको और उसका परिवार वाले कहे। विशेष तौर से यदि हम देखें तो महामारी के समय कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, केवल राजनीति की और अपनी जिम्मेदारी से बात करके केंद्र से लड़ाई लड़ने का काम, आरोप प्रत्यारोप लगाने का के अंदर सरकार व्यस्त है। देखिए, प्रदेश में जब कोरोना की महामारी का जो है दौर शुरू हुआ तब ये आषाढ़ शुक्ल एकम प्रातः रवि पुष्य नक्षत्र की पुण्य वेला में आचार्य रामदयाल महाराज का पंचमुखी दरबार में पहुंचने पर बैंड बाजे बजाकर
पगमंडे व गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आचार्य रामदयाल महाराज व महंत लक्ष्मणदास त्यागी द्वारा संत व भक्तजनों की उपस्थिति में संत निवास का मौलिबंधन खोलकर केसर से राम नाम लिखकर लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर राम स्नेही संप्रदाय एवं पंचमुखी दरबार के भक्तजनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को भव्य बना दिया। आचार्य रामदयाल महाराज ने संतों के लिए बनाए गए आधुनिक संत निवास की प्रशंसा की वे पंचमुखी दरबार द्वारा किए जा रहे संत सेवा कार्यों का बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्ति किया एवं सभी के कुशल मंगल की कामना की। हरे शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में प्रतिवर्ष की भांति आराध्य सदगुरु बाबा हरिराम साहिब जी व सदगुरु बाबा गंगाराम साहिब जी का वार्षिकोत्सव 11 से 14 जुलाई तक मनाया जाएगा। 11 जुलाई को सदगुरु बाबा हरिराम साहब जी की 74वीं एवं 14 जुलाई बुधवार को सदगुरु बाबा गंगाराम साहब की 25वीं वार्षिक पुण्यतिथि है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि वार्षिकोत्सव के निमित्त सोमवार से 9 दिवसीय रामचरितमानस नवाहन पारायण पाठ एवं गुरुवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण एवं श्रीचंद सिद्धांत सागर का पाठ प्रारंभ हुआ। 12 जुलाई सोमवार को झंडा साहिब धर्म ध्वजा की पूजा प्रतिष्ठा कर स्थापना की जाएगी। प्रतिदिन नित्य नेम संतों का सत्संग, आरती, पल्लव अरदास होकर अन्नपूर्णा रथ के द्वारा नगर बस्तियों में अन्न श्वेत प्रसाद वितरण होगा। सदगुरुओं की समाधि एवं आसन साहब पर ध्यान दर्शन पूजन कर रुमालों के रूप में सभी भक्तों द्वारा विशेष वस्त्र धारण कराए जाएंगे। आश्रम में विविध कार्यक्रम श्रद्धा एवं उत्साह से मनाए जाएंगे। संत मायाराम ने बताया कि महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में राष्ट्र हित में महामारी से मुक्ति हेतु वैशाख पूर्णिमा बाबा शिवाराम साहब के मासिक प्राकट्य उत्सव से चल रहे 51 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ के धार्मिक अनुष्ठान का विश्राम गुरुजनों की बरसी पर 15 जुलाई गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ होगा, जिसमें नित्य दुर्गा सप्तशती के पाठ, आध्यात्मिक अनुष्ठान, मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, हवन संपादित हो रहे हैं। पूर्णाहुति पर संतों का भंडारा, कन्या भोज व ब्रह्म भोज होगा। बाहर से पधारे श्रद्धालु भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने समस्त श्रद्धालुओं एवं आमजन से कोरोना महामारी के चलते सरकारी गाइडलाइन दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। उन्होंने सभी देश विदेश व स्थानीय भक्तजनों से अपने अपने घर रहकर अवश्य सेवा व सिमरन कर जीवन सफल बनाने को कहा। श्रद्धालु भक्तजन उक्त कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण फेसबुक ID हरे शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा राजस्थान के द्वारा दर्शन प्रवचन का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी ने बताया कि संपूर्ण महोत्सव में अजमेर से ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास जी एवं पुष्कर राज से शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम पधारेंगे। सभी श्रद्धालु व भक्तजन संतों के सत्संग व दर्शन लाभ के पश्चात अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान करेंगे। हरि शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के पूज्य संस्थापक सदगुरु बाबा हरिराम साहब जी का आज 74वां निर्वाण दिवस पुण्यतिथि है और आज से ये 4 दिन का उत्सव 14 जुलाई को सदगुरु बाबा गंगाराम साहब जी की 25वीं पुण्यतिथि निर्वाण दिवस है। हरि शिवा उदासीन आश्रम में पिछले 26 मई वैशाख पूर्णिमा से ही दुर्गा शतचंडी का पाठ चल रहा है, हवन यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं। 15 जुलाई को इसका संपूर्ण होगा। और से तो हमेशा बहुत देश विदेश से मेहमान आते हैं, साधु संत आते हैं, पर कोरोना काल के दृष्टि को रखते हुए सबको यही आदेश है कि आप आएँ एक दिन और मत्था टेक कर और उसी दिन अपने गंतव्य अपने घरों पे जाएं और 4 दिन का उत्सव अपने घरों में भी मनाएं। जहाँ पे भी हैं वहाँ पे सेवा जरूर करें और सिमरन जरूर करें। आज सदगुरु बाबा हरिराम साहब के निर्वाण दिवस पर अन्य क्षेत्र में प्रसाद जाएगा कच्ची बस्तियों में वितरण होने के लिए, और यहाँ जो महापुरुष संगत आ रही है उनको प्रसाद देकर उनको वहाँ से वापस अपने घर के लिए रवाना करने के लिए कह रहे हैं और वहीं पे अपने उत्सव मनाने, और सभी लोग फेसबुक से लाइव देखेंगे। हरिओम।
बारिश की कामना को लेकर सवाईपुर कस्बे के बाजार बंद रखे गए। वहीं ग्रामीणों द्वारा बोहरी माताजी के यहाँ ग्रामीणों ने माताजी से बारिश को लेकर प्रार्थना की। सुबह प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक सवाईपुर कस्बे के दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिस दौरान बाजार पूर्णतया बंद रहा। वहीं सवाईपुर कस्बे में कोठारी नदी किनारे स्थित है बोहरी माताजी के यहाँ सवाईपुर कस्बे सहित डसानिया का खेड़ा, ढेलाना, सालरिया व सबला जी का खेड़ा, पांचों गांवों के ग्रामीण माताजी के यहाँ बारिश की कामना को लेकर वहां पहुंचे, जहां माताजी की पूजा अर्चना कर माताजी से क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की, क्योंकि अब तक सवाईपुर क्षेत्र वासियों को एक अच्छी बारिश का इंतजार है। प्री मानसून की बारिश के बाद किसानों ने खेतों में बुवाई कर दी, लेकिन समय पर बारिश के नहीं होने से खेतों में उगी हुई फसलें मुरझा रही है, जिससे किसानों को फसलों के खराब होने की चिंता बढ़ने लगी है। बिजोलिया कस्बे की एक कॉलोनी ऐसी है जो भूल भुलैया से कम नहीं। 2019 में यहां पूर्व पंचायत के सरपंच रामचंद्र भील द्वारा अपने चहितों को रेवड़ियों की तरह जो भूखंड आवंटित हुए, वहां अभी बंजर जमीन है। माणिक्य मगरी विस्तार के नाम की इस कॉलोनी में रियायती दर पर आवंटित भूखंडों पर न तो पंचायत द्वारा कोई मुटाम लगाए गए और न ही प्लॉट संख्या दर्शा रखी है। इसी एक टेक्निकल समस्या का बेजा फायदा इन दिनों भूमाफिया दलाल गिरोह द्वारा उठाया जा रहा है। लाभार्थी अपना भूखंड पता करने के लिए इन माफियों के चंगुल में फंस रहे हैं। जानकारी के अभाव में गिरोह द्वारा भोले भाले लाभार्थियों को यह कहकर फंसा लिया जाता है कि तुम्हारा प्लॉट तो बहुत दूर गड्ढे में स्थित है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह निःशुल्क जगह जो विक्रय योग्य नहीं है को औने पौने दामों में खरीद कर इसे दोबारा विक्रय कर दिया जाता है। लाखों करोड़ों के इस खेल में पूरा माफिया गिरोह सक्रिय है। ग्रामीणों की मांग है कि इस पूरी बस्ती के भूखंडों पर नंबरिंग कर मुटाम लगाया जाए, साथ ही लाभार्थियों का नाम लिखा एक सार्वजनिक बोर्ड नक्शे सहित सूचनार्थ लगाया जाए, ताकि सपनों की जमीन को अपना असली हकदार मिल सके। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क पाइल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
आसी उपखंड क्षेत्र के गांगलास ग्राम पंचायत के नया खाड़ा गांव में विगत कुछ महीनों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई थी। इसे ग्राम वासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को ध्यान में रखते हुए सरपंच रामनिवास कुमावत ने चंबल परियोजना से पाइपलाइन जुड़वाकर गांव तक पानी पहुंचाया। किसी से लोगों को घरों तक पानी मिलना सुचारू रूप से उपलब्ध हुआ और ग्रामीणों की समस्या का समाधान हुआ, जिसको लेकर ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और ग्राम वासियों ने एक स्वर में सरपंच का धन्यवाद व्यक्त किया। भारत विकास परिषद के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर महाराणा प्रताप शाखा द्वारा शनि मंदिर गांधीनगर पर तुलसी गमला वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पश्चात महाराणा प्रताप सर्किल पर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष पर्यंत होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के अलावा सचिव लक्ष्मीलाल शर्मा, किशोर गौतम, प्रमोद राठी, पंकज अग्रवाल, मुकेश नवाल एवं महेश चाजू आदि सदस्य उपस्थित थे। अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के अनुसार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही महाराणा प्रताप शाखा एवं श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान द्वारा शनिवार पर सुंदरकांड का पाठ ट्रांसपोर्ट नगर बालाजी मंदिर में आयोजित हुआ। सह सचिव सीए मुकेश नवाल ने बताया कि उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों में भारत विकास परिषद की महाराणा प्रताप शाखा के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं दोनों कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा द्वारा परिषद के स्थापना दिवस पर संस्कार प्रकल्प के तहत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष का प्रथम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम सेठ मनोहर सिंह मेहता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर में एवं द्वितीय कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर में आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी गोविंद लड्ढा ने बताया कि समारोह में उपस्थित सभी शिक्षकों को उपरना उड़ाकर एवं तिलक लगाकर सम्मानित किया एवं 3 श्रेष्ठ शिक्षकों व 3 छात्रों को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय संस्कार प्रोजेक्ट सचिव बलराज आचार्य ने गुरु शिष्य संबंधों पर प्रकाश डालते हुए जीवन में गुरु की महिमा पर जानकारी दी, जिसका वीडियो द्वारा विद्यालय के छात्रों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी अमन सोमानी, महिला प्रमुख आशा दरगढ़, मधु लड्ढा, रामेश्वर सोमानी आदि उपस्थित थे। कोली समाज विकास ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा जोगड़िया माता 21 फीट त्रिशूल स्थापना का द्वितीय पाटोत्सव मनाया गया। सचिव मुरलीधर लोडवारिया ने बताया कि इस अवसर पर कोली समाज के कोरोना योद्धाओं, जिन्होंने विगत 2 वर्षों से भिलवाड़ा शहर में अपनी सेवाएं दे रहे नागरिक, गृह रक्षा, पुलिस के जवानों, चिकित्सा कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सम्मान किया। अध्यक्ष डालचंद बछापरिया ने अपने संबोधन में बताया कि कोरोना काल ने हम सबको मानवता के साथ एक दूसरे का सहयोग करना सिखाया है। हमें अब भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता की पालना करनी चाहिए। मुख्य संरक्षक बालूलाल बछापरिया ने सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान दुपट्टा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मां जोगड़िया की महाआरती करके लाडू बाटी चूरमे का भोग लगाया गया और देश दुनिया को कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर जोगड़िया माता पुजारी राजेश कसोड़िया ने सभी को प्रसाद का वितरण किया, तिलक लगाकर सभी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ताराचंद, छोटूलाल, ओम प्रकाश खटुमरा, मोतीलाल, प्रकाश सोनारिया, मोती सिंह, राजकुमार, दौलतराम, सेवंतीलाल, गौरव, मोहनलाल रुबासिया, सोहनलाल, अशोक तलाया, लक्ष्मी नारायण, निर्मल आदि का सहयोग रहा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।